वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारा बायोलॉजी का टेस्ट था और ये बायोलॉजी का टेस्ट का आंसर शीट है, अर्थात उसका डिस्कशन बोले या फिर बोले आंसर शीट, तो उससे ये है। तो चलिए देर न करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नों का सही आंसर हमारा क्या है। सबसे पहला है हमारा, मानव हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मानव हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपको मालूम होगा, मानव हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? ओसिन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद है, मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशी में जो पाया जाता है उसे मायोसिन बोलते हैं। मायोसिन। ठीक है। जिन व्यक्ति को अगर नहीं दिख रहा है तो वो एक बार कमेंट जरूर कर दे, सर नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात, जब आप किसी भी पीडीएफ को देखते हैं तो 360p में देखना चाहिए, नहीं तो धुंधला दिखाई पड़ेगा। खोपड़ियों में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 200, सॉरी 200 नहीं 29 होती है, 200 नहीं 29 होती है। तो आपका ये पहला 3 प्रश्न रहा। उसके बाद फिर चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हमारा है, चेहरे पर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो चेहरे पर जो हड्डी की संख्या होती है वो 14 होती है। ठीक है, चेहरे पर हड्डियों की संख्या 14 होती है। नेक्स्ट 5वां नंबर, निचली बाहों में पाए जाने वाले 2 हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, निचली बाहों का जब पूछेगा तो रेडियो अल्ना बोलिएगा, रेडियो एंड अल्ना। लेकिन यही अगर पूछे ऊपरी बाहों का, ऊपरी का, तो ऊपरी का ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस। ठीक है, तो ऊपरी याद रखिएगा। क्या अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है? तो आपका नो, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। तो किसका पाचन होता है? तो वसा एवं प्रोटीन का पाचन होता है। वसा एवं प्रोटीन का पाचन होता है। कहाँ पर? अमाशय में। क्लियर है? नेक्स्ट में चलते हैं। मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो ये है हमारा 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। और यही लार ग्रंथि से 1 से 1.5 लीटर तक प्रतिदिन लार स्रावित होती है। लार क्या होती है? स्रावित होती है। 1 से 1.5 लीटर, सोच सकते हैं। रत्नत दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो रत्नत दांतों तो इंसिजर बोलते हैं और इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। जब किन्हीं तो दिक्कत हो तो सिर्फ हमें कमेंट करके बता दे, ताकि अगले बार की ये दिक्कत ना आवे। ठीक है। प्रतिदिन स्वस्थ मनुष्य में कितना लार स्रावित होती है? तो अभी अभी हमने बताया था, प्रतिदिन स्वस्थ मनुष्य में कितना लार स्रावित होती है? 1 से 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। ये 10 नंबर का है। 11 नंबर मेरा क्वेश्चन बोलता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम कौन है? स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम कौन है? तो ये है टाइलिन। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर देखते हैं, आहार नाल के दीवार पर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? देखिए, तो यह है म्यूकस झिल्ली। आहार नाल के दीवार पर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? म्यूकस झिल्ली। मुझे आशा है कि किसी छात्रों को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। यदि परेशानी होती है तो हम तो बेहद बेहद दुखी महसूस करते हैं, और आप जो है कमेंट करें ताकि ये परेशानी को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, और आप कंटिन्यू जुड़े रहे हमसे। हम ये वादा करते हैं आपको संपूर्ण तैयारी कराएंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। इस कारण आंख जीभ का रंग पीला होता है? तो आंख जीभ का रंग पीला जो होता है ये बेलूरुमिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बेलूरुमिन के कारण। लिख देते हैं, बेलूरुबिन के कारण। देखिए, इसी के कारण पेशाब का रंग भी पीला होता है, और पेशाब का रंग यूरोथ्रोम के कारण भी पीला होता है। दोनों आंसर हो रहे हैं।
नेक्स्ट में उपास्थि किसका बना होता है? तो जो नंबर आपका क्वेश्चन देखिए डिसाइडेड दे रहा है उपास्थि किसका बना होता है। तो उपास्थि जो होता है ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का। थोड़ा इसके बारे में जानकारी हम थोड़ा सा आपको डिटेल्स से दे दें। हड्डी जो होता है, हड्डी जो बना होता है ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का होता ही है। कैल्शियम फॉस्फेट प्लस फॉस्फेट प्लस कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, इसी कारण ये कठोर होता है, जबकि इसमें कार्बोनेट नहीं होता। उपास्थि में जो है कार्बोनेट नहीं होता। हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो सबसे पहले आप जानिए सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। तो सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि ये है यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बोले तो ये है अग्नाशय। यानी कि 15 नंबर का आंसर हमारा क्या हो रहा? अग्नाशय। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तो अग्नाशय, पहली सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत। इसी सूत्र तक अग्नाशय के हल्के सेल से, हल्के नहीं, हाँ अल्फा सेल है, सॉरी, अल्फा सेल से कौन सा एंजाइम निकलता है? अग्नाशय के अल्फा सेल से जो होता है ये ग्लूटोजॉन निकलता है, ग्लूटोजॉन। लेकिन अगर पूछेगा बीटा सेल से, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। अल्फा सेल से है ग्लूटोजॉन और बीटा सेल से इंसुलिन। अमाशय एवं छोटी आंत को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? अमाशय एवं छोटी आंत को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? डेवड्यूनम, डेवड्यूनम। देखिए आंत के 3 भाग होते हैं, ये दूसरा पार्ट है डेवड्यूनम, जो अमाशय और छोटी आंत को जोड़ता है। बड़ी आंत का सबसे छोटा भाग क्या होता है? बड़ी आंत का सबसे छोटा भाग होता है सीटम। क्या होता है? सीटम होता है। चलिए नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन है 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा निकलती है? 1 ग्राम प्रोटीन से, देखिए यहाँ पर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं 1 ग्राम प्रोटीन बोलेगा तो आपको निकालना है 3.4 KCl कैलोरी, किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा से 9.3 KCl। ठीक है, 1 ग्राम वसा हो गया, प्रोटीन हो गया। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से 4.5 KCl कैलोरी। तो ये आप तीनों याद रखें, तीनों बराबर पूछे जाते हैं। मानव तो कितने प्रकार के खनिज लवण की जरूरत होती है? मानव तो कितने प्रकार के खनिज लवण की जरूरत होती है? तो 29 प्रकार के। कौन सा तत्व दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है? यह है पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट में चलें। तितली एवं किलचट्टा में श्वसन की प्रक्रिया किस अंग द्वारा होती है? तितली एवं किसमें? तिलचट्टा में श्वसन की प्रक्रिया किस अंग द्वारा होता है? तो ये होता है वायुना, जिसे इंग्लिश में ट्रैकिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रैकिया। नेक्स्ट में चलते हैं। आयोडीन की कमी से बच्चे में कौन सा होता है? तो सबसे पहले बच्चे में जानते हैं, तो बच्चे में ट्रिटिनिज्म होता है, ट्रिटिनिज्म। यही पूछेगा बूढ़ा में, बूढ़े में या जवान में, आप बोलिएगा भेजा। नेक्स्ट में टैडपोल में श्वसन अंग क्या है? देखिए मेढक का बच्चे तो टैडपोल कहा जाता है। क्या है? मेढक का बच्चा। और मेढक जो है तीनों प्रकार से सांस लेते हैं। ठीक है, फेफड़ा से भी लेते हैं और गिल्स से भी लेते हैं और जो है तोता से भी लेते हैं, यानी कि एस्तीनी से भी लेते हैं। तो टैडपोल श्वसन में
सहायक अंग क्या है? तो ये है गिल्स। लेकिन यही अगर मेढक जवान अवस्था में ये फेफड़ा से लेता है, लेकिन यही जब होता है मिट्टी के अंदर रहता है तो मिट्टी के अंदर ये लेता है क्षमता से। तीनों प्रकार से मेढक सांस लेती है। क्लियर है? नेक्स्ट में चले। किडनी किस झिल्ली के घिरा रहता है? यानी कि पूछा किडनी किस झिल्ली के घिरा रहता है, तो इसको बता दे प्रीटोनियम झिल्ली। PERITORINIUM प्रीटोनियम झिल्ली। इसमें झिल्ली में मेम्ब्रेन लिख देते हैं, मेम्ब्रेन। ठीक है, याद रखिएगा। श्वसन द्वारा छोड़ी गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए, श्वसन द्वारा छोड़ी गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है आपका होता है 16%, लेकिन ली गई वायु में ये होता है 21%। अगर यही CO2 की मात्रा पूछे कितनी CO2 की मात्रा छोड़ी जाती है, तो आप बताइएगा 3 से 4%। यानी कि सांस में कितनी CO2 छोड़ी जाती है? 3 से 4%। और वही झटके हो जाता है 16%, इधर ऑक्सीजन हो जाता है। श्वसन की क्रिया तो मस्तिष्क का कौन सा अंग नियंत्रित करती है? तो मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग जो होता है मेडुला एंड ब्लड। जब हम अन्नतंत्र पढ़ाएंगे तो आप तो ये सब देखने को मिलेगा। मेडुला एंड ब्लड ये जो है नियंत्रित करती है मस्तिष्क के ये श्वसन क्रिया। फेफड़ा किस झिल्ली के घिरा रहता है? देखिए, इससे पहले हमने बताया था किडनी किस झिल्ली के घिरा रहता है? तो प्रीटोनियम झिल्ली से। और यही पूछा फेफड़ा किस झिल्ली के घिरा रहता है? तो प्यूरल मेम्ब्रेन से। PEURAL प्यूरल मेम्ब्रेन, MEM शॉर्ट में लिख देते हैं मेम्ब्रेन का। किडनी का वजन कितना होता है? तो 140 ग्राम। पोरीफेरा तंत्र के दंतों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो आप बता दें पोरीफेरा में बड़े छोटे छोटे दंतुओं के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े छिद्र होते हैं होता है ओस्लम, और इसी द्वारा जो होता है उत्सर्जन की क्रिया होती है। ऑक्टोपस में उत्सर्जन की क्रिया किस अंग द्वारा होती है? किसका बात किया? ऑक्टोपस का। तो ऑक्टोपस में होता है किडनी द्वारा। आप जब इसे मिला लीजिए तो एक बार जरूर हमें बताइए कि आपका कितना नंबर आया। मानव का महत्वपूर्ण उत्सर्गी अंग क्या है? ये भी है किडनी। भगवान बड़ी सोच समझ के 2 किडनी दिए हैं। दारू पीने की एक किडनी फेल हो जाए तो दूसरा जो है काम करेगा। कॉमेडी में हम भी देखे थे। चलिए उसकी बात नहीं करते। किडनी के बाहरी आवरण तो क्या चाहते हैं? तो किडनी के बाहरी आवरण को जो है टॉर्टेस्ट बोला जाता है, टॉर्टेस्ट। लेकिन भीतरी आवरण से बोलेगा, भीतरी आवरण तो क्या बोलते हैं? तो भीतरी आवरण तो मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला। नेक्स्ट में चले। किडनी में रक्त आपूर्ति किस धमनी द्वारा होता है? यहाँ पर लिख देते हैं। तो लिखिए रीनियल धमनी द्वारा, रीनियल धमनी द्वारा। नेक्स्ट में प्रत्येक नेफ्रॉन में प्लेटनुमा संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वोमेन संपुट, वोमेन संपुट। पेशाब का पीएच मान कितना होता है? बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं, 7.4 मार देते हैं, जो कि ये गलत है। तो पेशाब का पीएच मान कितना होते हैं? ये होता है 6.8 होता है, याद रखिएगा। क्लियर ना? एक बार फिर से हम बता दें, पेशाब का पीएच मान कितना होता है? 6.4। ठीक है, ये 6.8 होता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में जो है हमारा क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु के खून का रंग क्या होता है?
तो आर्थ्रोपोडा जो होता है, देखिए केंचुआ, केंचुआ ये आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। और आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में खून का रंग क्या था? उजला होता है। क्लियर है? हीमोसिल का मुख्य घटक क्या है? हीमोसिल, तो हीमोसिल का मुख्य घटक क्या होता है? तांबा, याद रखिएगा। यही अगर पूछ दिया क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या होता है? क्लोरोफिल का मुख्य घटक, ये सब वर्णक है, तो आप बताइएगा Mg। हीमोग्लोबिन का पूछेगा, ग्लोबिन इसका होता है Fe, फेरम, ठीक है। मगरमच्छ के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? मगरमच्छ सरीसृप है और सरीसृप के हृदय में 3 चेंबर होते हैं, लेकिन मगरमच्छ इसका अपवाद है और इसके हृदय में 4 चेंबर होते हैं। नेक्स्ट में चले। पक्षी के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो पक्षी के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, जो 3 रूप से पूर्ण विकसित होते हैं, ये पूर्ण विकसित नहीं होते। आर्थ्रोपोडा यानी चिलचट्टा में कितने चेंबर होते हैं? तो चिलचट्टा में 13 चेंबर होते हैं। मानव हृदय का वजन कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखें। 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम। नेक्स्ट, हृदय का सफल सर्जरी करने वाला डॉक्टर कौन था? डॉक्टर लेला लेला हल, डॉक्टर लेला हल। हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाला भारतीय डॉक्टर कौन है? तो भारतीय डॉक्टर है डॉक्टर वेणुगोपाल, वेणुगोपाल। हृदय की धड़कन तो मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो धड़कन को नियंत्रित करे या सांस को, श्वसन को नियंत्रित करे? ये दोनों क्या करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। क्लियर है? शिरा से कौन सा रक्त प्रवाहित होती है? शिरा से अशुद्ध रक्त होती है। शिरा से कौन सा रक्त होती है? अशुद्ध रक्त होती है। जबकि धमनी से कौन सा रक्त होती है? तो शुद्ध रक्त होती है। स्तनधारी के आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो ये होता है उभय उत्तल, उत्तल। आरबीसी का आकार क्या होता है? उभय उत्तल, ठीक है। नेक्स्ट में, क्या ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है? यस, ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। हमारे शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है? तो शरीर का सिपाही WBC को कहा जाता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। तो चलिए, आप तो हमने ये करवाया पूरे 50 क्वेश्चन का डिस्कशन। तो आप हमारे वीडियो तो इसी तरह देखते रहें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और आने वाले टेस्ट में प्रतिदिन भाग लेते रहें। धन्यवाद।